बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वज़ीर दफ़ा ख़ारजा आसिफ ने कहा है कि अफगान सरजमीन से दरअंदाजी मुकम्मल बंद होनी चाहिए। दहशतगर्दी पर पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। TTP हो या BLA, पाकिस्तान में दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। काबुल की तालिबान रजीम दहशतगर्दों की पुष्टपनाही बंद कर दे। दहशतगर्दी की रोकथाम के बगैर दो हमसायों के ताल्लुकात में बेहतरी की गुंजाइश नहीं। जबकि पाकिस्तान में अमन की जमानत काबुल को देना होगी। सालिस हमारे मुफादात की मुकम्मल देखभाल करेंगे। अफ़गानिस्तान की सरजमीन से दरअंदाजी जो है मुकम्मल तौर पर बंद होनी चाहिए। और जो पुष्टपनाही है तालिबान की TTP की, वो जो है TTA की जो हुकूमत है इस वक्त काबुल में, वो उसकी पुष्टपनाही बंद कर दें। चाहे वो इज्तिमाई तौर पर पुष्टपनाही कर रहे हैं या उनके अंदर जो कुछ ऐसे अनासर हैं जो उनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं, ये उनका देखने की ज़रूरत है। हमें बिल्कुल एतमाद है 100% कि जो हमारा इंटरेस्ट जो है, जो हमारा एक बुनियादी जो मफाद है इस सारे में कि दरअंदाजी बंद हो, वो हमारे दोस्त जो है उसको 100% लुक आफ्टर करेंगे। मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो आइसोलेट हो रही है, वो जो है एक तन्हाई का शिकार हो रही है। वहाँ की आवाम भी, खुसूसन मैं कहूँगा जो फॉर्मर फाटा है, तो वो लोग महसूस कर रहे हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है इस्लामाबाद जो है पूरी सिंसेरिटी के साथ लगा हुआ है, लेकिन जो वो बातें करते हैं वो पाकिस्तान के मफाद की बात नहीं करते। वो अपने सियासी मफाद की, या वो जो शख्स 804 है वो उसके मफाद की बात करते हैं। वो ये मुल्क जो है एक न्याजी लॉ के तहत नहीं चलाया जा सकता। और तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मजीद कशीदगी नहीं चाहता। तवक्को है कि अफगानिस्तान दहशतगर्दी के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देगा। अफगानिस्तान पर वाज़ेह किया कि अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल से रोके। पाकिस्तान हर हाल में इलाकाई सालमियत और अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करेगा। मुस्तकबिल में किसी भी जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। Pakistan positively engaged with the Taliban regime without compromising on its clearly stated position that Afghan soil should not be used for terrorism against Pakistan. Pakistan does not seek further escalation of hostilities, but expects the Afghan Taliban regime to honor its commitment to the international community and address Pakistan's legitimate security concerns by taking concrete and verifiable actions against terrorist entities, including Fitna al-Khawarij and Fitna al-Hindustan. Pakistan decisively responded to Afghan provocation aimed at destabilizing the border area, facilitating terrorism, and furthering the Fitna al-Khawarij's nefarious designs. Pakistan will respond resolutely if provocations continue in the future. This week, Israel continued violation of Gaza peace agreement. Pakistan strongly condemns these renewed attacks by Israeli occupation forces in Gaza, which have reportedly resulted in numerous civilian casualties. पाकिस्तान और अफगान तालिबान जंगबंदी जारी रखने पर मुत्तफिक हो गए। जंगबंदी की निगरानी और तस्दीक का मैकेनिज्म बनाने पर इत्तफाक हो गया। किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में जिम्मेदार फरीक पर जुर्माना आयद किया जा सकेगा। तुर्की की वजारत खारिजा ने इस्तांबुल मुज़ाकरात का मुश्तरका अलामिया जारी कर दिया। पाक अफगान सरहद खोलने का फैसला बाद में किया जाएगा। तुर्की और कतर की सालसी में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान 25 से 30 अक्टूबर तक इस्तांबुल में मुज़ाकरात हुए। इससे कबल दोहा में 18 और 19 अक्टूबर को जंग बंदी का मुआहदा तय पाया था। इस्तांबुल मुज़ाकरात इसी मुआहदे को मजबूत बनाने का अगला सिलसिला था। तुर्की के वजारत खारजा के जारी करदा मुश्तरका अलामिया में कहा गया कि फ़रीक़ैन ने जंग बंदी के तसलसल पर इत्तफाक किया है। जंग बंदी के नफाज के क़वायद व ज़वाबित 6 नवंबर से इस्तांबुल में होने वाले
मुज़ाकरात में तय किए जाएंगे। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक फ़रीक़ैन ने जंग बंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए निगरानी और तस्दीक का मुश्तरका निज़ाम तश्कील देने पर भी इत्तफाक किया है, जो किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में जिम्मेदार फरीक पर जुर्माना आयद करने का इख्तियार रखेगा। सालिस मुमालिक तुर्की और कतर ने दोनों फरीकों के मुस्बत किरदार को सराहा और कहा खित्ते में अमनो इस्तेकाम के लिए अपने ताउन जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, उम्मीद है अब दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ नहीं होंगी। पाक अफगान सरहद खोलने का फैसला बाद में किया जाएगा। अफगानिस्तान जो है उसकी सरजमीन जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही थी, कभी बॉर्डर्स की जो है वो वायलेशन कर रहे थे, वो तमाम चीजें अब फिलफौर जो है वो रुक जाएंगी। तो इसमें ऑब्वियसली अफगान जो तालिबान रजीम है उससे जब अग्री किया है तो उनको ये तमाम कार्रवाइयां रोकनी होंगी और फिलफौर जो है इस पर अमल दरामद कराना होगा, वरना ये इत्तफाक हुआ है कि जो खिलाफ वर्जी करने वाली पार्टी होगी उसके खिलाफ कोई ना कोई सजा जो है वो दी जाएगी और कोई ना कोई पेनल्टी इम्पोज की जाएगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल चौधरी ने मुश्तरका एलामिये को बड़ी कामयाबी करार दिया। उनका कहना था कि अब अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले नहीं होंगे। उम्मीद है चीजें अब बेहतरी की तरफ जाएंगी। ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है कि अफगानिस्तान से जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है, फितनतुल खारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के थ्रू वो रुकेगी। जो दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान में बैठी हुई हैं और जो पाकिस्तान में हमला करने की कोशिश कर रही थी या कर रही हैं, उसको रोका जाएगा। वजीर ममलिकत बैरिस्टर अकील ने कहा कि दोस्त मुमालिक की वजह से सीज फायर मुमकिन हुआ। हमने मुज़ाकरात में अपना मौक़िफ़ पेश किया और इस पर डटे रहे। दहशत गर्दों के खिलाफ हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं। आपको बताएं कि DGISPR की एबटाबाद में मुख्तलिफ जामियात के असातिज़ा और तलबा से खुसूसी नशिस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने हालिया पाक अफगान कशीदगी, मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल, मार्का हक समेत अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। DGISPR ने गुफ्तगू के दौरान वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और फितनल खारिज के खिलाफ मौसर इक़दाम किए हैं। पाक फौज दिफाई वतन के लिए पुरअज़्म है। किसी भी बैरूनी जारियत का जवाब सख्त और शदीद होगा। असातिज़ा और तलबा की जानिब से शहदा और गाज़ियान को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। VC हज़ारा यूनिवर्सिटी ने कहा कि पाक फौज हमेशा मुहाज़े अव्वल पर होती है और हम इसके शाना बशाना खड़े हैं। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज से फैसलाबाद डिवीजन के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स की मुलाकात। फैसलाबाद में जारी और आइंदा तरक्याती मनसूबों, सियासी मंजरनामे और अवामी खिदमत के एजेंडे पर तबादला ख्याल। फैसलाबाद के पार्लियामेंटेरियंस का वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज की विजनरी और बेलाग क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। अरकान असम्बली और पार्टी टिकट होल्डर्स का फैसलाबाद को इलेक्ट्रो बस सर्विस फराहम करने पर इजहार तशक्कुर। मरीम नवाज ने कहा, हर शहरी को इंसाफ, सहूलत और रोजगार उसके दरवाजे पर मिलेगा। यही मेरा वादा नहीं, मिशन और अज़्म भी है। फैसलाबाद पंजाब की सनती रीढ़ की हड्डी है। इसकी तरक्की पूरे सूबे की मईशत को तक़वियत देती है। पंजाब में कानून की बालादस्ती हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। अवाम का इत्मीनान ही असल हुक्मरानी की बुनियाद है।